क्या वजह रही, हम ये जानना चाहेंगे कि आपसे कि आप अखिलेश यादव जी के साथ में गए, क्या वजह थी जिसने आपको मोटिवेट किया उनके साथ जाने को लेकर? देखिए, जब पिछला एक महीना आप लोगों ने देखा किस तरीके से बीता है, और मैं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि जो टिकट उन्होंने किसी और को प्रदान किया, जो पहले एक क्षेत्र छोड़ के आए, फिर दूसरा क्षेत्र छोड़ के भागे, आज तीसरे में आ गए, शायद ये भी छोड़ देंगे। और वो 20 दिन का जो मुझे समय मिला, तो उसमें मैंने आंकलन किया कि किस तरीके की राजनीति हो रही है और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप सबके भाषण उठा के देख लीजिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, आज विपक्ष में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। आप वो जब बात करते हैं मंच पे, देखिए किस बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं विकास की, वो बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, वो बात करते हैं एमएसपी की, वो बात करते हैं किसानों की, युवाओं की, लैपटॉप की, टैबलेट की, और दूसरे पक्ष से देखिए क्या बातें हो रही हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आज एक युवा होने के साथ साथ हमको ये लगता है कि भाई जो आदमी प्रोग्रेसिव बातें करे, इस प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास करे, कम से कम मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, मुझे समय मिला, मैंने सबके साथ, जो मेरी टीम के लोग थे, चिंतन किया काफ़ी समय, और उसके बाद निर्णय लिया। मैं आदरणीय अखिलेश जी का धन्यवाद भी करता हूं कि आज अपनी लोकसभा में उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं वहाँ पर जाकर के उनको आज ज्वाइन करूँ, और अधिकृत रूप से आज मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ, और उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो यही एक चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया समाजवादी पार्टी में जाने के लिए? देखिए, आज दो ही धुरी हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, या तो समाजवादी पार्टी है और या भारतीय जनता पार्टी है। मैं एक पक्ष में था, जैसा मैंने आपसे कहा, मुझे समय मिला, मैंने देखा किस तरीके की राजनीति, क्या भाषणबाजी हो रही है, गर्मी निकाल देंगे और टोपी के ऊपर बात हो रही है। तो ये मुझे नहीं लगता इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग विदेश से पढ़ के आए, कहीं से पढ़ के आए। आज मैं ये बातें लेकर के जो आगे वाली जनरेशन आने वाली है उनके बीच में कैसे जाऊँगा? मैं उनको ये बातें ना करूँ कि मैं तुम्हारे भविष्य के लिए क्या करूँगा, मैं ये बातें करूँ कि तुम्हारी गर्मी निकाल दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें मुझे कहीं पर चुभी, मैंने देखा कि अखिलेश जी ने एक जगह ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया होगा जहां डिविसिव पॉलिटिक्स हो, कहीं किसी भी तरीके का विभाजन हो। तो मुझे लगा ऐसे व्यक्ति के साथ हम सबको, जितने भी युवा हैं, उन सबको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो भी उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया था वो लगभग सारा उन्होंने करके दिखाया। मुझे लगता है पुनः जो ये घोषणा पत्र है, ये रियलिस्टिक घोषणा पत्र है। हमको लगता है ये सारी चीज़ें भी हम लोग अगले 5 साल में अचीव कर पाएंगे। आपको लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार युवाओं को बड़ा अट्रैक्ट करने की बात करती, चाहे वो महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, लेकिन बुलडोजर हो या गर्मी हो, जैसे आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी बहुत है। तो आपको लगता है कि क्या वहां से युवाओं के लिए बात नहीं हो रही थी? अब बुलडोजर में युवा क्या करेगा, या गर्मी से युवा क्या करेगा? भाई, उन्होंने एक प्रश्न पूछा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने कि कितने लोगों को आपने लैपटॉप बांटा। वो हर मीटिंग में जाकर यही पूछते हैं किसको मिला किसको नहीं मिला। देखिए, मुद्दे जो है ना वो सकारात्मक होने चाहिए। मुझे लगता है राजनीति बहुत नकारात्मक हो रही थी, और शायद उसका एक कारण था। कारण ये था, 5 वर्ष आप राजनीति में थे, आप 5 वर्ष सत्ता में थे, 14 वर्ष का आपका वनवास समाप्त हुआ था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई थी, उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री बनाया। अब मुख्यमंत्री जी के भी मुख से जो शब्द निकल रहे हैं इस समय, मुझे लगता है हताशा दिखाती है। और जैसा मैंने कहा, मैं एक प्रोग्रेसिव राजनीति में यकीन रखता हूँ। हम लोग भी पढ़े लिखे, नौकरी करिए, देखिए पूरी दुनिया। मुझे लगता है अखिलेश जी में मुझे ये दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश का फ्यूचर उनके हाथों में सिक्योर रहेगा। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कही, परिवारवाद की। वो बात आज भी वो अखिलेश यादव, या हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए कहते हैं परिवारवाद। नहीं, मैं एक अब लिस्ट बनाए, अगर आप बनाना शुरू करिए तो उत्तर प्रदेश के जो अभी को इंचार्ज बनाए गए अनुराग ठाकुर जी, वो शायद क्रांतिकारी तो नहीं थे। उसके बाद राजनाथ सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी शायद क्रांतिकारी नहीं थे। उसके बाद कल्याण सिंह जी का पूरा परिवार, फिर हमारे यहाँ मोहनलालगंज चले जाइए, उनका परिवार, उनके साले, उनकी धर्मपत्नी। फागू सिंह चौहान बिहार के इस समय राज्यपाल हैं, उनका बेटा। वर्मा जी अभी भी मंत्री से हटे हैं, उनका बेटा। मुझे लगता है, देखिए, अगर मानक बने तो सबके लिए एक सा मानक बने। भाई, किसी का पुत्र पुत्री ना आए तो आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि किसी के लिए कोई मानक, किसी के लिए कोई और मानक। तो ये मुझे लगता है ये विरोधाभासी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और मेरे ख्याल से उसी का, इन सब चीज़ों का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके पर्टिकुलर मैटर में अगर हम बात करें तो कुछ अननेसेसरी सेलेक्टिव हुई? क्योंकि मैम ने, आपकी मदर ने मुझे ये बात बड़ा क्लियरली कहा था। देखिए, मुझे जो जानकारी है, 4 ब्राह्मण नेताओं ने टिकट मांगा था अपने पुत्रियों के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई 73-74 हम हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रुप था कि 75 के बाद नहीं होगा। उसमें एक रीता बहुगुणा जोशी जी थी, उसमें कलराज मिश्रा जी थे, उसमें सत्यदेव पचौरी जी थे, और उसमें हृदय नारायण दीक्षित जी थे। किसी को नहीं दिया। तो अब या तो इनको ये लग रहा है कि भाई ब्राह्मण वोट डालने वाला है हमको, उसमें कुछ मत दो, क्योंकि मैंने बाकी जितने नाम लिए उसमें आपको बाकी सारे वर्ण के लोग मिलेंगे, एक भी आपको उसमें ब्राह्मण नहीं मिलेगा। तो ये सवाल तो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि क्या भाई आपको कोई एलर्जी थी ब्राह्मणों से? क्योंकि बाकी सारे वर्णों को टिकट कैसे मिल गया, उनके बच्चों को, पुत्रों को, पौत्रों को कैसे मिल गया? तो ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मेरा, जहां तक आपको मेरा ये विचार है, मैं उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूं मुझे टिकट नहीं देने के लिए। मैंने उस क्षेत्र में 13 वर्ष काम किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए।
और क्योंकि उस समय मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपने उस समय जाकर के क्यों नहीं चुनाव लड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक कमिटमेंट था जिस पार्टी में मैं उस समय था कि भाई मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता। लेकिन आज मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जहाँ जाऊँ जा सकता हूँ, लोकतंत्र है, जनतंत्र है। और मैंने जो आपसे कहा 20 दिनों में मुझे ये लगा, जो मैंने 20 दिन दिए, जब आप देखिए आप एक पार्टी में होते हैं तो आप थोड़े बाइस्ड होते हैं, जो सत्य है। तो मैंने भी ओखली में सर दिया हुआ था, लेकिन जब आप बाहर निकालते हो सर और आप देखते हो कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, तो मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ अब नहीं हो पाएगा। मुझे प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ, आदरणीय अखिलेश जी की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ना है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज जहाँ मैं हूँ।